नमस्ते तकनीकी उत्साही। आज हम भारत में ई कॉमर्स की दुनिया में गेम चेंजिंग पहल डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क या ONDC में गोता लगा रहे हैं। भारत सरकार के इस क्रांतिकारी कदम का उद्देश्य ऑनलाइन रिटेल के परिदृश्य को बदलना और सभी खिलाड़ियों के लिए समान अवसर तैयार करना है। इस वीडियो में हम अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स दिग्गजों पर ONDC के प्रभाव का पता लगाएंगे। आइए शुरू करें। भाग 1, ONDC को समझना। इससे पहले कि हम प्रभाव के बारे में जानें, आइए ONDC की अवधारणा को समझें। डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क भारत सरकार की एक पहल है जो ई कॉमर्स के लिए एक एकीकृत और इंटरऑपरेबल डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र बनाना चाहती है। इसका उद्देश्य पारदर्शिता, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता सशक्तिकरण को सबसे आगे लाना है। ONDC एक खुली वास्तुकला की कल्पना करता है जो छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों (SME) को ई कॉमर्स पारिस्थितिकी तंत्र में निर्बाध रूप से एकीकृत करने में सक्षम बनाता है। ये डेटा साझाकरण, मानकीकृत API और इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ावा देता है, नवाचार और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। भाग 2, खेल के मैदान को समतल करना। ONDC के कार्यान्वयन में अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे दिग्गजों सहित सभी ई कॉमर्स खिलाड़ियों के लिए समान अवसर प्रदान करने की क्षमता है। संसाधनों और अवसरों तक समान पहुंच प्रदान करके ONDC का लक्ष्य स्थापित खिलाड़ियों के प्रभुत्व को कम करना और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना है। ONDC द्वारा प्रस्तावित मानकीकृत API और इंटरऑपरेबिलिटी की बदौलत छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों की अब व्यापक ग्राहक आधार तक पहुंच होगी। ये विकास के नए रास्ते खोलता है और ई कॉमर्स क्षेत्र में अधिक विविध और समावेशी भागीदारी की अनुमति देता है। भाग 3, उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना। ONDC उपभोक्ता सशक्तिकरण पर भी जोर देता है। इस पहल का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प और प्रतिस्पर्धी कीमतें प्रदान करना है। मानकीकृत API के साथ उपभोक्ता विभिन्न प्लेटफार्मों पर कीमतों, उत्पादों और सेवाओं की तुलना सहजता से करने में सक्षम होंगे। इसके अतिरिक्त ONDC डेटा गोपनीयता और सुरक्षा को बढ़ावा देता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि उपभोक्ता जानकारी सुरक्षित रहे। उपभोक्ता अधिकारों और डेटा संरक्षण पर यह ध्यान ई कॉमर्स पारिस्थितिकी तंत्र में मूल्य और विश्वास की एक और परत जोड़ता है। भाग 4, अमेज़न और फ्लिपकार्ट के लिए अनुकूलन चुनौतियाँ। ONDC का कार्यान्वयन अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स दिग्गजों के लिए अनुकूलन चुनौतियाँ खड़ी करता है। इन कंपनियों को बदलते परिदृश्य को नेविगेट करने, अपनी रणनीतियों का पुनर्मूल्यांकन करने और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और अंतरसंचालनीयता के सिद्धांतों को अपनाने की आवश्यकता होगी। ONDC को अपने प्लेटफॉर्म खोलने, डेटा साझा करने और छोटे खिलाड़ियों को समान अवसर प्रदान करने की आवश्यकता हो सकती है। ये एक विकसित नियामक वातावरण में अनुकूलन और नवाचार करने की उनकी क्षमता का परीक्षण करेगा। भाग 5, भविष्य का दृष्टिकोण और लाभ। ONDC के लिए भविष्य का दृष्टिकोण आशाजनक है। निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता और उपभोक्ता सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ONDC में नवाचार को बढ़ावा देने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और भारत में एक जीवंत ई कॉमर्स पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की क्षमता है। इसके अलावा SME की बढ़ी हुई भागीदारी से रोजगार सृजन हो सकता है, उद्यमशीलता को बढ़ावा मिल सकता है और आर्थिक समावेशिता में योगदान हो सकता है। ONDC के लाभ ई कॉमर्स क्षेत्र से परे हैं, जो विभिन्न उद्योगों और समग्र रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। जैसा कि ONDC ने भारत में ई कॉमर्स परिदृश्य को नया आकार दिया है, यह अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे दिग्गजों के लिए नए अवसर और चुनौतियां सामने लाता है। निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा, अंतरसंचालनीयता और उपभोक्ता सशक्तिकरण पर पहल का लक्ष्य एक अधिक समावेशी और पारदर्शी डिजिटल वाणिज्य पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है। कोट, हम बारीकी से देखेंगे कि ONDC का कार्यान्वयन कैसे होता है और इसका ई कॉमर्स उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि आपको ये जानकारी मूल्यवान लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और अधिक जानकारीपूर्ण सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।